जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर आप सभी का कोस्ट गार्ड डीबी एंड जीडी का रिव्यू यहाँ पर करने वाले हैं। आप सभी का 23 नवंबर की आप सभी की फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका था, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर आप सभी का नहीं हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी की के एंड एल या फिर आप सभी का एल एम आप सभी की यहाँ पर ये शिफ्ट होने वाली है, जिसका अभी तक यहाँ पर रिव्यू नहीं हुआ। तो देखेंगे सारे क्वेश्चन, लगभग यहाँ पर मैं 50+ क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो सभी लोग अपने क्वेश्चन के आंसर मिला लेंगे। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि भाई आप सभी को पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम पर लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड आप सभी के यहाँ पर कुछ एग्जाम कैंसिल हो गए थे। ठीक है, कुछ एग्जाम जो होते हैं वो कैंसिल हो गए थे। किन लोगों का हुआ है, ठीक है, उनके पास मेल आया होगा, आप लोग जाकर उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो जिन लोगों के एग्जाम कैंसिल हुए थे वो आपका कल होने वाला है, तो उसका हम रिव्यू करेंगे, नहीं करेंगे उसका कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल आप सभी का मेन एग्जाम है, आज आप सभी का लास्ट है। और लास्ट एग्जाम की आप सभी की जो लास्ट शिफ्ट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगर सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आप सभी का सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चनों से पहले आपको बता दें, अगर जितने भी लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ सकते हैं एयरफोर्स के लिए। आगे मैं आप सभी को बात करता हूँ, उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी कैडेट्स हैं, किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इंस्टाग्राम आईडी जावेद बिजोई के नाम से। आप लोग जाकर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी के रिप्लाई यहाँ पर करने वाला हूँ। और साथ में आप सभी को यहाँ पर हमारा टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम दिखाई देने वाला है, आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ के साथ में सब कुछ उपलब्ध आप सभी को यहाँ पर आपको यहीं पर मिलने वाला है, जिसका नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलेगा, देखते हैं सबसे पहले सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो जितनी भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे भी कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था चैटी का सिनोनिम आपसे भी पूछा गया था। चैटी, चैटी क्या होता है आप सभी का? चैटी होता है आप सभी का, चैटी से आता है आपका चैट करना। ठीक है, सबसे ज्यादा चैट कौन करता है? जो ज्यादा बोलता होगा। और कौन ज्यादा बोलेगा आप सभी का? टॉकटिव। ऑप्शन नंबर आप सभी का एक करेक्ट होगा, ज्यादा बोलने वाला शख्स टॉकटिव आप सभी का होगा। ठीक है, अगर आप सभी के एग्जाम में पूछा गया तो आप सभी का यहाँ पर कम बोलने वाला, ठीक है, अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला आप सभी को होता है कौन सा? टेसिटर्न। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे अगर बात करते हैं, आकाश गंगाओं का पता सबसे पहले किसने किया? जो आकाश गंगा होती है आसमान में, उसका सबसे पहले पता किसने किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, थॉमस ने। ठीक है, किसने किया था आप सभी को पता होना चाहिए, तो वो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो ने। ठीक है, आकाश गंगाओं का सबसे पहले पता किसने किया था? गैलीलियो ने। और इन्होंने भाई साहब ने क्या करा, सबसे पहले अपनी दूरबीन बनाई, और जैसे ही दूरबीन बनाई तो उन्होंने जगह जगह आंख मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं इस चीज को। आगे देखते हैं आप सभी का, सबसे बड़ा नाभिक किस धातु का है? सबसे बड़ा नाभिक किसका है? यूरेनियम का है, लेड का है, कार्बन का है? किस धातु का सबसे बड़ा नाभिक है? ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए आप सभी का। कार्बन तो आप सभी का बहुत छोटा होता है। ठीक है, कार्बन C7 होता है आप सभी का। मगर बात करते हैं यूरेनियम, यूरेनियम का कितना होता है आप सभी का? 92। ठीक है, कितना होता है? 92 इलेक्ट्रॉन इसमें आप सभी का यहाँ पर होंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर आप सभी का लेड, पीबी, पीबी को आप सभी को लोग कहते हैं 82। कितना? 82। तो सबसे बड़ा कौन होगा आप सभी का? यूरेनियम आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? यूरेनियम। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप सभी का? 92 होता है। और लेड का यानी कि पीबी का कितना होता है? पीबी, पीबी का होता है आप सभी का 82। आगे देखते हैं आप सभी का क्वेश्चन, आप सभी के यहाँ पर पूछते हैं, कांडला बंदरगाह का बदला हुआ नाम क्या है? जो ये कांडला बंदरगाह है, इससे एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये चौथा क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर आप सभी का? ये गुजरात में है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए गुजरात के कहाँ पर है। तो इसका जो नया नाम है वो है दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वो है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, आपके कई शिफ्टों में आप सभी का ये आ चुका है। आगे देखते हैं आप सभी का कि डेविस कप जो है आप सभी का वो किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित है? डेविस कप। तो अब अगर आप लोग डेविस कप की अगर बात करते हैं तो डेविस कप आप सभी का किस खेल से संबंधित है? आप सभी का टेबल टेनिस। कौन सा? टेबल टेनिस। और इसमें आप सभी का पूछ सकते हैं कि इसको मेल खेलते हैं या फिर फीमेल। तो इसको अगर मेल खेलते हैं फीमेल, तो इसको मेल खेलते हैं, यानी कि इसको पुरुष लोग खेलते हैं। और आप सभी का ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऐसे आप सभी का यहाँ पर आप सभी का फुटबॉल से क्वेश्चन है, तो फुटबॉल कौन खेलता है? तो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल की कौन सा है? फुटबॉल तो आप सभी का फीफा, जो आप सभी का हो रहा है फीफा है। एंड दूसरा आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी कोई सी ट्रॉफी? तो इसकी संतोष ट्रॉफी। ठीक है, फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी आप सभी की एग्जाम में आज आई हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में। आगे अगर बात करते हैं क्रिकेट की, आप सभी की यहाँ पर ईरानी ट्रॉफी आप सभी की आई थी, ईरानी ट्रॉफी आप सभी का। और रणजी ट्रॉफी आप सभी का क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं आप सभी का, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सभी का आते हैं कि मेलिजनेंट का एंटोनिम्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें दो
अक्षर दिए गए थे, एक तो मेलिजेंट है और आप सभी का एक है मेलिन है, ठीक है। तो इसमें आप सभी का अर्थ होता है इसका बदनाम करना, तो इसका आप सभी का पूछा गया था एंटोनियम्स, आप सभी का पूछा था, क्या पूछा था? एंटोनियम्स। तो इसका अगर एंटोनियम्स की बात करते हैं तो वो था आप सभी का बेनोविलेंट, ठीक है। सिनोनिम्स आप सभी के दोनों होंगे, ठीक है। बेडेटली और फेटल आप सभी का दोनों सिनोनिम्स होंगे, वह आप सभी का बेनोविलेंट आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मगर आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा था, आप सभी के एग्जाम में जो पूछा था मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप सभी का आप सभी के एग्जाम में मेलिन पूछा गया था, ठीक है। आप सभी का इसका एंटोनिम्स पूछा था और आंसर में आप सभी का बिनाइन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जो बिनाइन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेलिन का आप सभी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है आप सभी का बदनाम। क्या होता है? इसका अर्थ होता है आप सभी का बदनाम। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अगर आगे बात करते हैं, आगे आप सभी के शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, जल के कठोरता का क्या कारण होता है। जो जल होता है इसकी कठोरता का क्या कारण है। तो आप लोग अगर ऑप्शन देते, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते कि भाई ये ऑप्शन देते तो आप सभी को बताता, ठीक है। तो आप सभी का मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी और Mg की क्लोराइड की उपस्थिति में। कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो क्लोराइड होते हैं की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता जो होती है वो आप सभी की होती है, जिसमें Ca2+, Mg2+, Al3+ आयन और अन्य भीतरी तत्वों के घुले होने के कारण इसमें जल में कठोरता हो जाती है। चलिएगा, क्वेश्चन आप सभी का पर आता है कि इनमें से कौन भिन्न है। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, डायमंड है। तो इसमें से पूछा गया है इनमें से आप सभी का अलग कौन सा है, ठीक है। अलग कौन सा है, तो आपको ये कई तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी का रीजनिंग का था, ठीक है। किस चीज़ का? रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगर मेरे हिसाब से आप लोग देखेंगे तो इसमें आप सभी का गोल्ड, तो गोल्ड यानी कि आपका जेवर बनाए जाते हैं, गोल्ड के जेवर बनते हैं, ठीक है, जो कि आम लोग पहनते हैं। साथ में आप सभी का सिल्वर के भी और डायमंड के भी। मगर प्लेटिनियम जो शब्द है इसके यहाँ पर आप लोग जो या आप लोग जेवर टाइप नहीं पहनते, तो आप सभी का यहाँ पर जो भिन्न है आप लोग बी लगा सकते हैं। मगर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो भाई वहाँ पर जो लॉजिक था फिर कुछ हिसाब से कुछ लोगों ने यहाँ पर डायमंड भी लगाया है, ठीक है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से आप सभी का सी होने वाला है, बी प्लेटिनियम होने वाला है। आगे देखते हैं आप सभी का, द पुलिस रेन फिल इन द ब्लैंक थीफ, आप सभी का इंग्लिश का था और इंग्लिश में आप सभी के यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। आगे देखते हैं आप सभी का, द गर्ल जंप फिल इन द ब्लैंक रिवर, ठीक है। ये आप सभी के दो फिल इन द ब्लैंक थे। एक तीसरा था, द ऑफिस इज, जो ऑफिस है वो है मेन रोड, ठीक है। मेन रोड पर आप सभी यहाँ पर ऑफिस पड़ता है उनका, तो उसमें आप सभी लोग यहाँ पर एट लगाएंगे फिर ऑन लगाएंगे। इनमें आप सभी के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको मैं इसका आंसर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी कहते हैं कि द पुलिस रन, जो पुलिस है वो भागती है, तो रन के बाद आप लोग आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ तो नहीं भागेगी चोर की, क्योंकि चोर के बाद ही भागेगी, क्योंकि चोर आगे भागते हैं और पुलिस पीछे होती है। तो आप सभी का रन आफ्टर का यूज यहाँ पर आप लोग करेंगे, ठीक है। द पुलिस रन आफ्टर थीफ, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आफ्टर करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी कहते हैं कि द गर्ल जम्प्ड रिवर, तो यहाँ पर आप सभी का जो गर्ल है वो क्या कर रही है, जम्प्ड कर रही है। कहाँ पर? रिवर में। तो आप सभी की यहाँ पर रिवर चल रही है, तो जो गर्ल है वो इसमें इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इनटू का यूज होने वाला है। क्या होगा? यहाँ पर आप सभी का जो इनटू है, इनटू का यूज करेंगे, द गर्ल इनटू रिवर, ठीक है, जम्प्ड इनटू रिवर, ठीक है। आप लोग इस चीज को ध्यान में से देखेंगे। आगे बात करते हैं, डेड का एडजेक्टिव पूछा गया था, तो काफी लोग लिख रहे थे कि भाई डेडली का एडजेक्टिव था, तो डेडली खुद एडजेक्टिव होता है। तो डेड का एडजेक्टिव क्या होता है आप सभी का? डेडली, ठीक है। आप सभी की स्पेलिंग गलत होगी, ये ठीक होगी, DEADLY, डेडली। डेडली क्या होता है? डेड का एडजेक्टिव होता है आप सभी का, ठीक है। डेडली या फिर आप लोग कह सकते हैं फैटल, घातक। तो आप लोग इस चीज को आराम से ध्यान से देखेंगे। अगर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ऋषभ से राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। राहुल ऋषभ से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस टाइप से आप सभी का जो भी कुछ है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने सेम रख लिया है, मैंने इसको करेक्शन नहीं किया, जो कुछ भी है। तो राहुल और ऋषभ, तो ऋषभ को अब हम लोग क्या कह सकते हैं? ऋषभ कहेंगे आप सभी का ये, और राहुल आप सभी का छोटा, और इनका अनुपात कितना आप सभी का? 2:3 में इनका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। राहुल ऋषभ से 6 वर्ष छोटा है। राहुल जो है वो ऋषभ से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। अगर ऋषभ से छोटा है तो आप सभी का जो अनुपात होगा वो उल्टा होगा, क्लियर सी बात है। या फिर आप सभी का ऋषभ छोटा हो सकता है राहुल से, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 6 का है, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से इसको बढ़ा लेंगे। अगर आप लोग क्या कर देते हैं, इसको 6×3 = 18 कर देते हैं और ऊपर क्या करते हैं, 6×2 = 12, तो डिफरेंस कितने का आप सभी का? 6 का। तो यहाँ पर पूछे कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात,
ठीक है, तो आप लोग इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 ऊपर 6 नीचे, तो आप सभी का ऊपर कितने का 18 और नीचे कितने का है आप सभी का 24। ठीक है, इस टाइप से आप सभी का बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो मेलिन का एंटोनियम आप सभी को यहाँ पर बताने हैं, जो आपका यहाँ पर मैंने आपको कराया अभी। तो क्वेश्चन था आप सभी का, दूध अगर गाय से संबंधित है तो मोम किससे संबंधित होगा? दूध कौन देता है? गाय देती है। मिल्क काऊ से संबंधित है तो वैक्स का आप सभी को बताना है। मोम जो होगा वो किससे संबंध रखेगा? तो काफी लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया है? मोमबत्ती लगाया। क्या लगाया? मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती आप सभी का लगाया। तो मोमबत्ती आप सभी का बिल्कुल गलत होगा। मोमबत्ती खुद मोम की बनी होती है। ठीक है, यानी कि मोम हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मोम को प्राप्त करने के 2 साधन है आप सभी के। नंबर 1 आप सभी का आता है पौधों से। मोम को हम पौधों से प्राप्त करते हैं। किस चीज़ से? कुछ पौधे होते हैं जहाँ से मोम को प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन आप सभी के यहाँ पर आता है मधुमक्खियाँ। ठीक है, कहाँ से? आप सभी का हनी दिया रखा होगा कि दूध को हम गाय से प्राप्त करते हैं, तो मोम को आप सभी को लोग कहाँ से? मधुमक्खी से। कहाँ से? मधुमक्खी से आप लोग प्राप्त करते हैं किस चीज़ को? मोम को। आगे देखते हैं आप सभी का कि बाजार का वस्तु का बाजार मूल्य 1200 रुपये है, तट मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो वो कितने का बेचेगा? ठीक है, क्वेश्चन आप सभी का कुछ अलग था और उसका जो आंसर था वो 10%। ठीक है, काफी लोग बता रहे थे मगर उसमें डॉट डॉट करने के बाद किसी ने कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया। तो वस्तु का बाजार मूल्य, एक वस्तु 1200 रुपये की बेची जाती है, अगर उस पर 20% की छूट दे तो वो कितने की बेची जाएगी? तो 1200 रुपये की अगर वस्तु है, उस पर हम 20% की अगर छूट देते हैं, यानी कि वो 80 रुपये की बेचेगी, 100 की जगह हम 80 की बेचते हैं, तो कितना मूल्य होगा उसका? 0 से 0 काट देंगे और 12 अट्ठे 96 होते हैं। कितने? 12 अट्ठे 96। तो आप सभी का 960 रुपये की वस्तु बेची जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का आते हैं कि इसमें से आपको एक अलग शब्द चुनना है। आपको यहाँ पर दे रखा है ओड, वन आउट, इनमें से आपको भिन्न चुनना है। तो ओड वन आउट में आप सभी का यहाँ पर लेक है, वैली है, ग्लेशियर है, ओशियन, यानी कि आप सभी का झील, घाटी, हिमनद, महासागर। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पर ये झील हो, घाटी हो या फिर महासागर हो, इसमें सब में कॉमन है, से पानी होगा, मगर हिमनद में आप सभी का यहाँ पर बर्फ से संबंधित होता है। ठीक है, जहाँ पर भी आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे, आप सभी का ग्लेशियर या फिर आप सभी का हिमनद करेक्ट आंसर होगा। क्या? ग्लेशियर या फिर आप सभी लोग का हिमनद। आगे चलते हैं आप सभी का। तो क्वेश्चन आप सभी का पर आता है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक में आप सभी को पूछा गया कि पुलिस, और फिर से आप सभी का पर आता है कि द थीफ टू कैच हिम रेड हैंडेड। ठीक है, ये आप सभी का फिर से वही है। द जो पुलिस है वो आप सभी का आपका लास्ट हो सकता है कि जो पीछे आप सभी का दिया हो वही से रिपीट है, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। चलेगा, तो सेंटेंस में आप सभी का रेक्टिफाइंग करना था और यहाँ पर था आप सभी का सेंटेंस द चीफ। ठीक है, द चीफ, द थीफ, जो भी कुछ था, तो उसके बाद आप सभी को कंप्लीट करना था। ठीक है, इस टाइप से कंप्लीट करके किसी स्टूडेंट ने दिया है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। जो भी कुछ था आप सभी का। क्वेश्चन आपसे भी आता है कि नेशनल फ्लैग का सबसे ऊपर का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि हमारा जो तिरंगा है, तिरंगे के सबसे ऊपर का जो कलर है वो कौन सा होगा? ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ आप सभी का यहाँ पर, तिरंगे के ऊपर का कलर कौन सा होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर देंगे। नारंगी होता है, व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, फिर आप सभी का येलो होता है। ठीक है, आप लोग इसको आराम से कर दे सकते हैं आंसर। आगे देखते हैं आप सभी का। क्वेश्चन आप सभी का पर दे रखा है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये रीजनिंग के क्वेश्चन में काफी डाउट थे। ठीक है, आप सभी का 9:7, ऐसे आप सभी का 14:15 यहाँ पर 15 दे रखा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप सभी का जो आंसर है वो क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ भी था आप सभी का, तो आप लोग इसको बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि भाई इसका सही क्वेश्चन ये था, आंसर यहाँ पर ये पूछा गया था। फिलहाल आपके रीजनिंग का क्वेश्चन था और आप सभी का क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं। क्वेश्चन था आप सभी का, सी इज फिल इन द ब्लैंक एसडीएम हु विजिट माई स्कूल। ठीक है, सी इज, तो एसडीएम कहा गया है, तो एसडीएम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग दा का यूज करेंगे, दा का यूज नहीं होगा। तो यानी कि ए या फिर एन में से एक का यूज होना है, तो ए एन में से एसडीएम, तो एसडीएम का मतलब आप सभी का एस, तो एस यानी कि आप सभी का एस आप लोग पढ़ेंगे, तो आप सभी का यहाँ पर ए एसडीएम, तो सी इज ए एसडीएम। टेंटिव का सिनोनिम आप सभी को पूछा गया था, आप सभी का टेंटिव है, टेंटिव का सिनोनिम्स क्या होता है? टेंटिव का सिनोनिम्स, तो टेंटिव होता है कुछ ही समय के लिए, यानी कि क्षण भंगुर। ठीक है, कुछ क्षण के लिए आप सभी का होता है टेंटिव। तो आप सभी का डेफिनेट होगा, क्या होगा? डेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट आप सभी का यहाँ पर होगा। तो आप लोग कहेंगे कि भाई डेफिनेट कैसे हो सकता है? तो एक होता है आप सभी का फाइनाइट, एक होता है आप सभी का फाइनाइट, फाइनाइट को कहते हैं आप लोग अंत। ठीक है, अनंत कहते हैं फाइनाइट को, और डेफिनेट होता है आप सभी का कुछ ही समय के लिए आप सभी का। तो ऐसे आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखते हैं आप सभी का।
क्वेश्चन आपसे भी क्या पूछा गया है कि 2 sin x इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 2x है, तो x बराबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया गया था आप सभी का 2 sin x इंटू कोस एक्स, ये आप सभी का दिया गया था। अगर आप लोग देखते हैं तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आप सभी का साइन एक्स का, किसका, साइन एक्स का होता है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कोस 2x, या फिर हम कोस 2x को डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। अगर हम कोस 2x की जगह क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस के 2x लिख दें, 90 माइनस के 2x यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 माइनस के 2x यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सभी का 2x है, 2x इज इक्वल टू आप सभी का 90 माइनस के 2x। ठीक है, ये आप सभी को हो गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे, 2 और 2 कितने होते हैं, 4x होते हैं, 4x इज इक्वल टू आप सभी का 90। तो आप लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू आप सभी का 90/4। ठीक है, यानी कि आप लोग काटेंगे 4 दूनी 8, और आप सभी का 10 बजेगा, 4 दूनी 8 एंड 4 पंजे 20, कितना का आप सभी का 22.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये कितना आप सभी का 2 sin x इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, यानी कि आप सभी का यहाँ पर sin 2x ओ इज इक्वल टू आप सभी का कितना बनेगा, कोस 2x बनेगा, कितना, कोस 2x। तो आप लोग इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, tan 2x कह सकते हैं, tan 2x कह देंगे, tan 2x बराबर कितना होता है आप सभी का 1 होता है। और ये 2x वैल्यू किसकी होती है, ये tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना होगा आप सभी का 45 होगा। तो 45 में आप सभी लोग क्या करेंगे, x से भाग 2 से भाग दे देंगे, तो x बराबर कितना है आप सभी का 22.5, कितना है आप सभी का 22.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं आप सभी का। तो पूछा गया था कि कोई प्रमुख महिला क्रांतिकारी, आपके एग्जाम में पूछा गया था कोई एक प्रमुख महिला क्रांतिकारी के बारे में आप सभी के साथ में डिस्कशन किया गया था। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रमुख महिला क्रांतिकारी आप सभी का यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, उसके बाद आप सभी का उषा मेहता, सावित्री बाई फुले, एंड उसमें आप सब बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, मैडम भिखाजी कामा और कस्तूरबा गांधी, ये सारी महिला क्रांतिकारी थी जो प्रमुख थी। ठीक है, अगर आपका इसमें से पूछा गया था तो आप सभी लोग इसमें से कर देंगे, जो भी कुछ पूछा गया था कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता दें। ठीक है, मैं आप सभी को हार्ट दे दूंगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आप सभी का दोनों पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा आप सभी की एक ही होगी, दो तो हो नहीं सकती। तो आप सभी का नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% के समथिंग आप सभी के यहाँ पर पाई जाती है, कौन सी, नाइट्रोजन। आगे देखते हैं, उससे पहले देखने से पहले आप लोग यहाँ पर देंगे, तो भाई जितने भी लोग आने वाले टाइम में यहाँ पर एयरफोर्स या फिर एनडी की तैयारी करने वाले हैं, या फिर कर रहे हैं, या फिर अगली बार कोस्ट गार्ड की तैयारी करेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आप सभी को मैं अभी कुछ स्पेशल चीज़ें देता हूँ, आप सभी लोग पहले सब्सक्राइब कर देंगे। इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फिर से आपको कह रहा हूँ, अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब, ठीक है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटा बजा दें, इसका जो घंटा होता है ना, जब तक ऐसे ना जाए इस टाइप से करा हुआ, तो जब तक आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको सब्सक्राइब करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आप सभी को सरप्राइज देता हूँ कि एयरफोर्स के जो आप सभी के प्रीवियस ईयर हुए थे ना, एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर, तो वो मैं आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि आप सभी को बता दें कि प्रीवियस ईयर इनका कहीं पर नहीं मिलता, जैसे कि मैं आप सभी को करा लूँ, मेरे पास सारा डाटा है, कोस्ट गार्ड का हो गया, कोस्ट गार्ड के 4 साल का डाटा इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एयरफोर्स का भी है, तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चलेगा। हो सकता है कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हो। ठीक है, फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि लगभग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अपोजिट का एंटोनियम से पूछा था, अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर था अपोजिट का, आप सभी का जो एंटोनियम से क्या होता है आप सभी का, वो आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोगों ने आंख मीचे बिल्कुल सिमिलर ठोक दिया होगा, बिल्कुल गलत होगा, नहीं होगा, फेटल नहीं होगा, फेटल कुछ भी नहीं होगा, फेक नहीं होगा, आप सभी का अपोजाइट का आप सभी का होता है उचित, कोई भी चीज़ होता है आप सभी का उचित। ठीक है, उचित अनुचित। ठीक है, तो उसका आप सभी का क्या होगा, यानी कि आप सभी के लिए अगर इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं, सिनोनिम्स क्या होता है, इसका सिनोनिम्स होता है आप सभी का कि आप लोग इसको कह सकते हैं, उचित का अर्थ होता है आप सभी का क्वालिफाइड, योग्य, एलिजिबल, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड आप सभी का यहाँ पर इसका सिनोनिम्स होगा। अगर बात करते हैं एंटोनियम्स तो ठीक है, तो डिसक्वालिफाइड। ठीक है, क्या होगा आप सभी का, डिसक्वालिफाइड आप सभी का होगा, या फिर आप सभी का इलिजिबल। ठीक है, इलिजिबल आप सभी का, अयोग्य आप सभी का यहाँ पर होने वाला है, अपोसाइड। ये आप सभी का उचित होता है, न कि आप सभी का सिमिलर। आगे देखते हैं, 2 5 11 23 आप सभी का यहाँ पर दे रखा था, इस टाइप से आप सभी का दे रखा था। इसमें पूछा गया था आने वाला नया शब्द क्या होगा। ठीक है, आने वाला नया शब्द यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप सभी से पूछा गया था। अगर हम इसको आराम से सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर 2 के और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का अगर 2 में 2 की गुणा करते हैं, गुणा 2 + 1, 2 गुणा +1,
तो यानी कि आप सभी का 2 × 2 + 1 कितना आएगा आप सभी का, 2 दूनी 4 1 5 आएगा। फिर क्या आप सभी का 5 × 2 + 1, 5 × 2 + 1 यानी कि आप सभी का कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 1 11। इस टाइप से आप लोग करेंगे। ऐसे आप सभी का 23 × 2 + 1, तो 23 दूनी 46 1 47, 46 + 1 बराबर कितना होगा आप सभी का 47। कितना 47 आप सभी का ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होएगा 47। चलिए आगे देखते हैं। कोलकाता पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? जो कोलकाता पोर्ट है, जो कोलकाता बंदरगाह है, हिंदी में बताते हैं कोलकाता बंदरगाह है, उसको किस और नाम से जानते हैं कोलकाता बंदरगाह को? तो आप सभी का यहाँ पर आंसर आता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। तो बात करते हैं यहाँ पर आप सभी का, जो दीनदयाल है उसको कहते हैं कांडला, और ये पोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है आप सभी का है। और कोलकाता पोर्ट को कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या कहते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं किसको? कोलकाता बंदरगाह को। आगे देखते हैं आप सभी का। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा पृथ्वी कृत्रिम है तो चंद्रमा क्या होगा? कृत्रिम है, नेचुरल है। दो ऑप्शन यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि कोई कह रहे थे कि भाई कृत्रिम होगा, नेचुरल होगा। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन का पता नहीं है। अगर आपका कंफर्म क्वेश्चन यही है, ठीक है, अगर पृथ्वी कृत्रिम है तो चंद्रमा भी क्या होगा? कृत्रिम होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग देखेंगे। बाकी आप सभी का जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, बहरहाल आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं आप सभी का। उष्मा और तापमान के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि उष्मा के तापमान को क्या कहते हैं? सॉरी, उष्मा के अध्ययन को, उष्मा के अध्ययन को उष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक है, उष्मा के अध्ययन को उष्मा गतिकी कहते हैं। आगे देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो भाई सिंपल सी बात है, जो आनंद मठ है इसके जो लेखक है वो हैं रविंद्र नाथ टैगोर या फिर आप सभी का विक्रम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ लिखी है किसने? विक्रम चंद्र चटर्जी ने आप सभी की लिखी है आनंद मठ। ठीक है, किसने लिखी है? विक्रम विक्रम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है। आगे देखते हैं आप सभी का। आगे आप सभी के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप सभी का चलेगा। उसको देखने से पहले आप लोग यहाँ पर और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, और उसका जो पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिएगा यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन। तो एक लड़के का क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूरा पेपर बनाकर भेजा, पूरा पेपर सेट बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप सभी का त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज कितने आप सभी का पूछा है। तो आप सभी का स्टेप से बनाया गया है। यहाँ पर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में आप सभी का एक यहाँ पर आप सभी का बनाया गया है, और पूछा गया है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं इसमें त्रिभुज की, अगर जो डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, 3 आप सभी के ऊपर होंगे और 3 आप सभी के नीचे, 3 3 6 आप सभी का, और 6 2 8। ठीक, आप सभी के यहाँ पर कम से कम 8 त्रिभुज है, अगर यही सेम चित्र था। आगे बात करते हैं आप सभी का ए बी सी डी। यहाँ पर सब सबका ए बी सी डी, ए बी सी डी है, को हम आई जे के एल लिख सकते हैं, आई जे के एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का एम एन ओ पी को, एम एन ओ पी को आप लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, ए को अगर आई लिखेंगे, ए बी सी डी को आप लोग इसी टाइप से लिखते हैं, तो आपका एम एन ओ पी को आप लोग एक्स वाई जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, आप सभी का यहाँ पर इस टाइप से कर लेंगे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का दर्पण पृथ्वी आप सभी को पूछा गया था, ज्योग्राफी का दर्पण पृथ्वी, यानी कि आप सभी लोग नीचे लगाएंगे तो क्या आएगा आप सभी का, इस टाइप से। ठीक है, आगे देखते हैं आप सभी का। यहाँ पर आप सभी का सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, आप सभी को ऑप्शन नंबर डी डायमंड है। ठीक है, इसमें से आप सभी को भिन्न पूछा गया था। शरीर का प्रभाव ऊर्जा से पड़ता है, द्रव्यमान, ताप, ऊष्मा, प्रोटॉन। शरीर का प्रभाव ऊर्जा से पड़ता है, तो द्रव्यमान या फिर आप सभी का ऊष्मा या फिर प्रोटॉन। ठीक है, आप सभी का ऊष्मा का आप सभी का आंसर होगा यहाँ पर। अगर बात करते हैं ताप बढ़ने पर जर्मेनियम का ताप में क्या अंतर होता है, तो ताप बढ़ने पर आप सभी का ताप बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी का जर्मेनियम पर क्या पड़ता है, तो जर्मेनियम आप सभी का यहाँ पर क्या रहेगा, ताप बढ़ने पर उसका जो है आप सभी का पूछा गया होगा कि प्रतिरोध या फिर धारा पर क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, ऐसी आप सभी का जीके से क्वेश्चन था। 2017 में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है? दीनदयाल आप सभी का कांडला बंदरगाह का, किसका? कांडला बंदरगाह आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2x² माइनस के एक्स माइनस 6 अपॉन, ये आप सभी का था 2x² माइनस के एक्स माइनस के 6 अपॉन 2x² माइनस के 3x और माइनस के 9। आप सभी का ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है और बी समकोण है, तो आप सभी को यहाँ पर ये पूछा गया था कि कोट ए प्लस सी आपको पूछा गया है। एबीसी में आप सभी का बी समकोण है, एबीसी में आप सभी का ये बी क्या है, 90 डिग्री है, और को इसमें आप सभी का कोट ए प्लस सी, कोट ए प्लस सी का आप सभी का पूछा गया था। ए प्लस सी आप सभी का क्या होगा, तो कोट ए प्लस सी पूछा गया था, तो ये आप सभी को फाइंड करना था। अगर ये 90 है तो ये दोनों भी कितने होंगे, 90 होंगे। तो कोट 90 का मान कितना होता है, कोट 90 का आप सभी का कितना होता है, तो आप लोग आपका tan 90 का उल्टा होता है, यानी कि आप लोगों का एक आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
तो आपके आगे देखते हैं, आपको आगे देखने से पहले तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फिर से। आप सभी का यहाँ पर ये कितना दे रखा है, बी कितना है 90 डिग्री का है, और ए और सी कितना होगा, ए और सी कोण ए कोण सी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर आप सभी की 90 होगी, कितनी होगी 90 होगी। तो पूछा गया कि कोट ए प्लस सी की वैल्यू, यानी कि कोट 90 की वैल्यू, कोट 90 अगर आप सभी का कोट ए प्लस सी अपॉन 2 दे रखा है तो आप सभी का कोट 90 अपॉन 2, और कोट 90 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी, आप सभी की 1 होगी। अगर कोट 90 की पूछा गया आप सभी का 0 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आप सभी का। आगे आप सभी का आता है कि रमेश कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं, सुरेश 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। सुरेश 5 दिन बाद काम को छोड़कर चले जाता है, तो बचे हुए काम रमेश कितने दिन में करेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी का। रमेश करता है कितने दिन में, 10 दिन में। सुरेश करता है कितने दिन में, 15 दिन में। कुल मिलाकर आप लोग इनका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। यानी कि रमेश एक दिन में 3 काम करते हैं, सुरेश एक दिन में 2 काम करते हैं, और 15 दिन यानी कि उन्होंने कुल मिलकर 5 दिन तक काम किया। 2 3 5 5 पंजे 25 उन्होंने काम कर लिया। कितना काम बचेगा, वो काम बचेगा 5। ठीक है, उसके बाद जो काम है वो रमेश कर रहा है, वो रमेश 2 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आगे आप सभी का राहुल और राजेश की आयु का अनुपात 2:3 जो मैं आपको अभी कराया हुई है। आगे देखते हैं आप सभी का। आगे आप सभी का पर आते हैं, चलिएगा। तो क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पर आता है कि भाई यहाँ पर आपका दे रखा है 100x² माइनस के 27x³ आपसे भी यहाँ पर दे रखा है। तो आपसे भी यहाँ पर पूछा गया होगा, इसका प्रसार करने के लिए दिया गया होगा, या फिर आपसे भी यहाँ पर और कुछ दिया गया हो। जो भी कुछ था आपसे भी का, ये आपसे भी के एग्जाम में आपसे भी का आया हुआ था। ठीक है, आज के में आगे आगे बात करते हैं आपसे भी का। 3/4 बे 5/6 बे 5/6 का पूर्ण रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पूर्ण रूप में आप सभी का जो भी कुछ था आप सभी का ऑप्शन में आप लोग कर देंगे। तिरंगे झंडे को फहराने पर कौन सा रंग सबसे ऊपर आता है, वो मैंने यहाँ पर कराया है। न्यूटन के द्वितीय नियम को किस अन्य नियम से जाना जाता है, F बराबर एम ए। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है आप सभी का, F बराबर एम ए आप सभी का यहाँ पर होता है। साथ में आप सभी का यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम आप सभी का करेक्ट होगा। ठीक है, या फिर संवेग परिवर्तन की दर आप सभी का पूछा गया था। और क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर था कि ब्रह्मांड की खोज किसने की, ब्रह्मांड की खोज आप सभी की किसने की। ठीक है, या इस टाइप से आप सभी को क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे अगर बात करते हैं, गाय दूध मोम से पूछा गया था आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के यहाँ पर आता है, चलिएगा। तो एक वर्गाकार कैरम का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, वर्गाकार है, तो अगर वर्गाकार है तो 324 है, 324 आप सभी का क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप लोग 4x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी, 4x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो आप सभी का यहाँ पर किसका होगा, x बराबर कितना होगा 18, तो 4 गुणा 18, 4 गुणा 18, 18 जो कितने होते हैं 72 होते हैं। आप सभी का आंसर जो होगा, जो वर्ग है वर्गाकार है, उसका आंसर कितना होगा 72 मीटर। ठीक है, कितना होगा 72 मीटर करेक्ट आंसर होगा। अगर आगे बात करते हैं, सफेद और हरा और हरे को नीला, नीले को पीला और पीले को नारंगी कहते हैं, तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो आसमान का रंग कैसा होगा, आसमान कैसा होता है, नीला होता है। नीले को पीला कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पीला आप सभी का पर करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी बच्चे आप सभी का बिल्कुल सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ में परमाणु का समस्त भार कहाँ पर केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का सारा भार कहाँ पर होता है, नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, अगर भिन्न को दाई घाटी हिमनद महासागर झील आप लोग इस टाइप से पूछा गया है, मैंने आपको अभी कराया ही है। आगे देखते हैं आप सभी का, चलेगा। एक शिफ्ट यहाँ पर आप सभी की और दी गई, यहाँ पर वो भी देख लेते हैं, चलेगा। यहाँ पर ये है आप सभी का x² प्लस के 2x प्लस के बराबर 0 में k का मान ज्ञात करो। तो इसमें एक मूल 3 है, x² प्लस के 2x प्लस के बराबर 0 आप सभी का यहाँ पर दे रखा है। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर कितना रख देंगे 3 रख देंगे, 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के इजिकल टू आप सभी का 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी -15, कितनी -15 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं आप सभी का x बराबर y, x प्लस वाई बराबर 4। तो फिर से बिंदु आप सभी के दे रखे हैं, तो आप सभी का पूछा गया है इसका मान। ठीक है, साथ में आप सभी का ये भी आपको मैंने अभी कराया ही है। और आगे देखते हैं आप सभी का, नीचे आप सभी यहाँ पर आते हैं, 10 संख्याओं का समानांतर माध्य 15 है, और 15 संख्याओं का समानांतर माध्य 10 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दे रखा है, आप सभी का 55 दे रखा है। और 15 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दे रखा है, आप सभी का 12 दे रखा है। तो संयुक्त समांतर माध्य आप सभी का फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। किसी वस्तु को बाजार में 15% पर खरीदा जाता है और उसकी लागत मूल्य पर 10% हो, तो 120 का मूल्य आप सभी को बताना है। ठीक है, इस टाइप सबसे कर दे रखा है, तो आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को मैं आपको बता दूं कि इसका जो PDF है वो मिलेगा टेलीग्राम पर। और आप सभी को जो इसका आज का पेपर लेवल है, तो पेपर लेवल मेरे हिसाब से आप सभी का ईजी कह सकते हैं। ठीक है, ईजी आप सभी का पेपर कह सकते हैं ये वाला। तो उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन आपको आगे ले आने वाली सारी शिफ्टों से आपका एग्जाम तो हो चुके हैं,
आने वाले टाइम में आप सभी को मैं पूरा का पूरा लगभग 500 क्वेश्चन का एक पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप सभी को दे दूंगा प्रीवियस ईयर का कोस्ट गार्ड का इस बार का, ठीक है, जिसको आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी का सीएसबी का एग्जाम होता है, एयरफोर्स सेम क्वेश्चन आप सभी का रखते हैं, तो आपके लिए उसके लिए कंप्लीट इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में।